भगवान मेरे को ना लड़की नहीं बनाए। ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रिया ने नहीं किया हो। आप देखो महिलाओं के नाखून कैसे होते हैं, मेरे ये देखो कैसे हैं। मैंने खेतों में काम किया है, लकड़ियाँ तोड़ी है, बकरी चराई है, लोगों के घरों में बर्तन साफ़ किए हैं। ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया हो। मेरे को 3 टाइम के बर्तन साफ़ करने के मुझे 30 रुपये मिलते थे, तो मैंने वो भी किया है। और इससे भी ज़्यादा मैंने वो काम किया जो मैं बता नहीं सकती। डिलीवरी के कपड़े वपड़े धोना मैंने सब किया है। कुछ मीडिया वाले ऐसे बोलते थे आपको शर्म नहीं आती, आप संस्कृति को दखल दे रहे हो, आप किस कॉस्ट्यूम में खड़े हो, ये बहन बेटियों के लिए नहीं है। आश्वासन सभी देते हैं, करता कोई। किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं बहुजन समाज की बदौलत से हूँ। मेरे जो भी कुछ किया है मेरे लिए मेरे बहुजन समाज ने किया। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं प्रिया सिंह मेघवाल। महिला बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप इन्होंने जीती और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हुई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पिता एक मामूली ड्राइवर की नौकरी करते थे फॉरेस्ट विभाग में, और कोई मदद कहीं से नहीं मिली। इन्होंने अपने से मेहनत किया और इस मुकाम तक पहुँची। लेकिन उसके बाद का जो संघर्ष है वो और तकलीफदेह है। नाम मिला, शोहरत मिला, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। अमूमन इस तरह के जो चैंपियंस होते हैं उनका समाज भी सम्मान करता है, देश भी सम्मान करता है, और सरकारें उनको प्रोत्साहित करती है क्योंकि वो देश के नाम को रोशन करती हैं। लेकिन प्रिया सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। आज भी वो किराए के घर में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्हीं से समझेंगे उनके इस सफ़र को, उनके इस सफलता को भी, और आगे जो ज़िंदगी में किस तरह की तकलीफ़ों से वो जूझ रही हैं। प्रिया, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। और पहले तो बधाई, और मैं तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत लेट से मिल रहा हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी दुनिया आपको जानता है। कैसे हुई आपके इस बॉडी बिल्डिंग में जाने की शुरुआत? सर, मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। बहुत कम एज में शादी हो गई थी मेरी। बहुत कम क्लास पढ़ी हूँ, 5-6 क्लास पढ़ी हूँ। उसके बाद में बहुत कम एज में माँ बन गई थी मैं। और पारिवारिक स्थितियाँ मेरी सच में ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। कहते हैं ना, जितना बड़ा स्ट्रगल होता है, जितनी बड़ी कामयाबी होती है, उतना ही बड़ा स्ट्रगल होता है। मैं कभी सोशल मीडिया में आके मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती हूँ। मैं ये सोचती हूँ ये पार्ट है ज़िंदगी का, और ये प्रिया तेरे को करना है। ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रिया ने नहीं किया हो। आप देखो महिलाओं के नाखून कैसे होते हैं, मेरे ये देखो कैसे हैं। मैंने खेतों में काम किया है, लकड़ियाँ तोड़ी है, बकरी चराई है, लोगों के घरों में बर्तन साफ़ किए हैं। ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया हो। मेरे को 3 टाइम के बर्तन साफ़ करने के मुझे 30 रुपये मिलते थे, तो मैंने वो भी किया है। और इससे भी ज़्यादा मैंने वो काम किया जो मैं बता नहीं सकती। डिलीवरी के कपड़े वपड़े धोना मैंने सब किया है, और कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब हो गई। और मेरी गोदी में 2 बच्चे थे, मैं उनकी ज़िंदगी ख़राब करना नहीं चाहती थी। कि आज जब माँ बर्तन धोने का काम करती है, माँ इस तरह के काम करती है मजदूरी का, तो बच्चे तो करेंगे ही। ये सोच के मैंने वहाँ से निकली तो बहुत काम ढूंढा। एजुकेशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से कहीं जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। तो 6 महीने तो मेरे ऐसे ही बीत गए। फिर हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए, स्कूल टाइम में मैं बहुत सारे गेम में पार्टिसिपेट करती थी, और मेरी हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए किसी ने बोला कि तू जिम में ट्राई कर। तो मैंने कहा मुझे तो जिम का क्या भी नहीं आता, मुझे कौन जॉब देगा। तो उन्होंने कहा एक बार तू ट्राई तो कर। तो मैं जैसे ट्राई किया तो मेरे को हाइट और पर्सनालिटी, पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। कोई 2,000 दे रहा महीने का, कोई 3,000 दे रहा, कोई 5,000 दे रहा। तो मैंने सोचा कि 5,000 से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो किसी ने ऐसे बोला कि तू ब्रांड में ट्राई कर। तो मैंने ब्रांड में ट्राई किया तो मेरी हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए मेरी जॉब लग गई। तो उन्होंने मेरे को पहली बार में कहा कि मैडम आपको 8,000 मिलेंगे। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर मैंने उनसे सर से पूछा सर कितने मिलेंगे, क्या 8,000 मिलेंगे, और पीएफ मेडिकल काट के आपको 7,325 मिलेंगे। तो मैंने कहा मेरे को ज़रूरत नहीं है पीएफ की, मुझे तो आप 8,000 दे देना। तो उन्होंने कहा अगर संडे करते हैं एक्स्ट्रा तो 4 दिन के वो जुड़ के आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, 9,000 के समथिंग। तो मैंने कहा मेरे को संडे को भी ड्यूटी लगा दो, पर महिलाओं को संडे को अलाउ नहीं थी। तो उन्होंने मुझे मेरी संडे को ड्यूटी नहीं लगाई। तो उसके बाद उन्होंने जॉब पे रख लिया। उन्होंने कहा हम कल बताएंगे। अब मेरे को ऐसा था कि फटाफट जॉब मिल जाए। 2 दिन उनका रिप्लाई नहीं आया। तीसरे दिन मैंने उनको फ़ोन करके कहा
कि आप हाँ या ना का जवाब दे दो, मैं आगे ट्राई करूं। जी। तो उन्होंने मेरे को बोला मैम आप मंडे से आ जाओ। तो मैं जनरल ट्रेनर थी, तो मेरा वेट उस टाइम 85 केजी था। 85 केजी था तो सब ट्रेनर कहते कौन आई है, गांव से गवार खड़ी है। और मेंबर भी ऐसे बोले थे कि ब्रांड पे धब्बा है, इसको निकालो यहाँ से, ये ब्रांड को ख़राब करती है, तुम ब्रांड को मेंटेन नहीं करते, किस गवार को रख लिया जो बात करने की तमीज़ नहीं है। तो ऐसे पास में काउंसलिंग था, मैं सब सुनती थी, मेरे को सब बुरा भी लगता था, पर मजबूरी का नाम, पेट की जब आन तो ऐसे हो तो कोई क्या करेगा। तो आज ऐसे हो गए। पहले मैं कहती थी मेरी हाइट अच्छी है, मेरा रंग रूप अच्छा है, मेरे में ऐसे क्या कमी है जो मुझे सब अनपढ़ गंवार कहते हैं। जबकि मैं हिंदी भी बोलती हूँ, इतना भी नहीं है कि मेरे को बिल्कुल भी एजुकेशन का नॉलेज नहीं है। जब भी मैं ऊपर फ्लोर पे जाके खड़ी होती तो ट्रेनर हंसते, मेंबर हंसते और मेरी तरफ से मुँह बिगाड़ बिगाड़ के चल जाते। फिर मैं एक्सरसाइज सीखनी शुरू करी, देख देख के सर ने बोला कि आप रोज़ शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज किया करो, जो दिन में देखते वो ट्राई किया करो। जब मैं ट्राई करती तो मेरा ऐसा हाथ टूट गया, यहाँ से स्लिप हो गई, हाथ टूट गया। तो मैंने ये सोचा कि सर को कहने लगा, अब लोगों को मौका मिल गया कि इसका हाथ टूट गया और इससे बढ़िया मौका क्या होगा। तो सर ने बोला कि मैडम अब तो आपका हाथ टूट गया, अब आप रेस्ट करो, घर जाओ। तो मैंने कहा सर मेरे को एक मौका तो दो, 1 महीना तो दो आप मेरे को। कहते अब हाथ टूट गया, क्या महीना चाहिए। मैंने कहा सर मैं वो सारा काम करूँगी, मैं कम से कम मैं 5 दिन में जो मैंने देखा है वो मैं भूल जाऊँगी, और कम से कम मैं देखने का काम तो करूँगी, आप मेरे को 1 महीना दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मेरा प्लास्टर लगा हुआ था तो सब इसके से कुछ बना देते, कुछ लिख देते। मैंने सर को कहा कि सर आप पहले 6:04 पे अगर सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी पे पहुंच गए तो आपकी यस है, और नहीं तो रेड मार्क लगा देते। अगर वो 4 रेड मार्क हो गए तो आपकी 1 छुट्टी कट गई। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं करती, पर मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा 2-5 मिनट का टाइम ऊपर दो, मैं 6:04 की बजाय 6:10 तक आ जाऊँगी भाग दौड़ के। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर मैंने कभी उनको मौका नहीं दिया कि मेरा 6:05 हो भी जाए, मैं अपना टाइम पे जाती थी। और फिर 20 दिन बाद मैं खुद ही हॉस्पिटल जाके मैंने यहाँ से वो कटवा लिया था, और वो आता है ना रेडीमेड जो यहाँ से बांध दो, वो पहन लिया था। वो पहन लिया, मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी। फिर 3 महीने तक मैंने जॉब की, मुझे सैलरी भी नहीं मिली थी। मैंने कहा सर सैलरी नहीं मिली, क्या हाँ मैडम वो आपका अकाउंट खुला नहीं है। 3 महीने बाद सैलरी आई तो 21,000 आनी चाहिए थी, तो वो 30,000 आई। तो मैंने सर के पास भाग के गई, मैंने कहा सर वो मेरा अकाउंट में 30,000 रुपये आ गए, पता नहीं गलती से आ गए होंगे। तो उन्होंने कहा, सर ने कहा गलती से नहीं है मैडम आपका है। मैंने कहा कैसे सर। कहता आपने इतनी ईमानदारी से इतना अच्छा काम किया है फ्लोर पे, तो आपको कंपनी ने इंसेंटिव दिया। तो इंसेंटिव दिया तो मेरा और मोटिवेशन बढ़ गया। फिर 15 दिन बाद मैं पर्सनल ट्रेनर बन गई। पर्सनल ट्रेनर बन गई तो मैंने लोगों से 1 महीने में 5 क्लाइंट नहीं होते थे। मेरी इतनी लगन थी कि मैंने 1 महीने में 12 क्लाइंट कर दिए, कि वो 7 क्लाइंट नहीं होना तब तक आपको पीटी का पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने 7 से ऊपर 12 कर दिए। 12 कर दिए तो मेरी सैलरी हो गई 18,000 रुपये, क्योंकि एक क्लाइंट पे 500 रुपये मिलते थे। उसके अलावा जैसे मैंने और ले लिए थे क्लाइंट, जैसे मेरे को जाना था 4 बजे तो मैं दिन में 3 बजे चल जाती थी, 1 घंटा पहले ले लिया था। फिर मुझे रात को 9 बजे छोड़ते थे तो मैं एक घंटा मैंने और एक्स्ट्रा कर लिया, मैंने एक क्लाइंट को फिर करा देती थी मैं। ऐसे करके फिर मेरे को 6 महीने में प्रीमियम ट्रेनर बना दिया। तो प्रीमियम ट्रेनर बना दिए तो 9 घंटे का स्लॉट होता है, तो मैंने उसमें 29 क्लाइंट कर दिए थे। 12-12 लाख मैं जिम को कमा के देती थी, क्योंकि मैं रहती फ्लोर पे थी। मैं नीचे जाके भी क्या करूं, जब सब कुछ सुनना ही पड़ता है। तो मैं क्लाइंटों में खुश थी, मैं उनसे बातें करती थी। किसी घर की पर्सनल लाइफ में मैंने यहाँ मेरे को पहले सिखाया था कि किसी की पर्सनल लाइफ में आप झांक के मत देखो, क्योंकि क्लाइंट मजबूर होके आता है, दुखी आता है, तो आप उसकी बाकी आप जिम से पढ़ती और बाहर की बातें करो, जैसे दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैं खूब उनसे बात करती, हंसी मजाक करती और उनको एक्सरसाइज भी कराती, मेरा भी टाइम पास हो जाए, मैं भी कुछ सीखूं, उनका भी ऐसे हो। तो वो क्लाइंट मैं ऐसे बोलती थी ना, सर आपके 1 साल की ट्रेनिंग के 60,000 रुपये होंगे। हाँ मैडम लो, आप तो कराते हो। मतलब मैंने क्लाइंट में इतना विश्वास कर दिया था, सब क्लाइंट ऐसे कहते थे कि बाकी तुम्हारे सारे ट्रेनर ऐसे प्रिया से ट्रेनिंग लेंगे, वो मेहनती है। फिर मैं इस फील्ड में इतना खो गई थी कि न्यूट्रिशन की क्लास हुई थी दिल्ली, मैं उसमें गई थी। तो वहाँ पे पास में कंपटीशन हो रहा था, तो ऐसे कह रहे मैडम आपने बॉडी बिल्डर देखे हमारे साथ वाले। मैंने कहा नहीं देखे। मैंने कहा चलो आपको दिखा के लाते हैं। तो मैंने वहाँ कंपटीशन में देखा तो लड़कियाँ बॉडी बिल्डर थी।
तो मैं आगे जाके ऐसे खड़ी हो गई, मैंने कहा राजस्थान से कौन आएगी, मैं देखती हूँ। राजस्थान से कोई नहीं आया, तो कोई यूपी, एमपी, पता नहीं बाहर बाहर सब जगह से थी। तो मैंने कहा ये बॉडी बिल्डर क्यों बनी है लड़कियाँ, और इनको क्या बेनिफिट है। तो ऐसे बोला कि जो सरकारी आदमी 5 साल में नहीं कमा पाता ना, एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमाए। वो बात यहाँ बैठ गई। और फिर सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिस पब्लिक के बीच में मैं खड़ी थी ना, वहाँ कोई गलत बात नहीं कर रहा था। सबसे होता है इन्वायरमेंट का, सिटी बजाना, अब्यूज़ भाषा में बात करना, क्योंकि वो सब ऐसे कह रहे थे इस लड़की ने कितनी मेहनत करी है, इसकी बाइसेप देखो, इसकी हैमस्ट्रिंग देखो, इसके क्वाड्स देखो, इसके एब्स देखो, सब इसी पे बात कर रहे थे जो फिटनेस से रिलेटेड। तो मेरे को वो बात ऐसे लगी, मैं पूरे रास्ते से सोचती आई कि प्रिया तेरे को अगर सरकारी आदमी 5 साल में नहीं कमाता, वो एक बॉडी बिल्डर 5 साल में कमा लेता है, तो तुझे 5 साल नौकरी करनी है। फिर तू घर बैठ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, तेरी ज़िंदगी सेफ हो गई। मैंने ये सोच लिया था कि भाई ज़्यादा 50 लाख मिल जाएंगे, 50 लाख में मैंने कभी ज़िंदगी में लाख ही नहीं देखे, नाम बड़ा सुना था 50 लाख क्या होता है, तो ऐसे सोच के आ गई। पर जिसने बताया ना, उसने ये नहीं कहा कि भाई इससे ज़्यादा तो तू खा जाएगी। जब इस फील्ड में आई और कोशिश की, तो साथ वालों ने बात करना बंद कर दिया। हाउसकीपिंग होता है बहुजन समाज ये अपना, उसने भी बात करना बंद कर दिया। ऐसे कहते भाई जी बोतल दे दो पानी की, तो ऐसे घूम के चल जाती। बहुत मिसबिहेव हुआ। साथ में जो काउंसलर थे, डाइटिशियन थी, वो भी बात नहीं करती थी। मैं ऐसा सोचती यार मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मेरे से बात नहीं नौकरी करते हुए आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके? हाँ, मैं क्योंकि जब उन लड़कियों के लिए गलत नहीं है तो मेरे लिए कैसे गलत होगा। फिर मैंने एक बार सोचा यार राजस्थान पर्दा प्रथा जैसी जगह है, और वहाँ तो अगर ऐसे इस कॉस्ट्यूम में खड़ी होगी तो तेरे को जान से मार देंगे। तो हो सकता है तेरे घर वाले ही तेरे को नहीं बात करें। फिर मैंने घर वालों को नहीं बताया, मैंने चुपचाप 3 कंपटीशन खेल लिए। 2017 खेला, 2018, 2003 गोल्ड जीत लिए मैंने एक साथ। घर वालों को पता नहीं कि हमारी बेटी क्या बन गई। और जैसे मीडिया ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, और कई बार ऐसी टाइम आया कि प्रोटीन का डब्बा इधर की सैलरी आ रही थी 25-30 हज़ार रुपये इस इधर चली जा रही थी, क्योंकि सप्लीमेंट में लोगों का कर्जा होता जा रहा था। पर ये सोचा कि आस पड़ोस वालों से बात की, तो कि ये तो थोड़ा बहुत है, बाद में खूब आएगा। सही से गाइडेंस किसी ने नहीं किया कि ये तो प्रोटीन तो तेरे को खाना ही पड़ेगा, ये मेडिसिन तो तेरे को खानी पड़ेगी, बॉडी कैसे बढ़ेगी। आज देख तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है, आज आराम से खा रहे हैं, वो कोई ट्रेनर थोड़ी ना है। वो सही गाइडेंस नहीं किया, इसलिए मैं उसमें चलती गई। तो कई बार ऐसा होता प्रोटीन का डब्बा नहीं है, आपको 3 स्कूप खाने हैं, तो मैं 2 स्कूप खाती। कई बार ऐसा होता कि बीच में मैंने 2 बार बंद कर दिया, क्योंकि पैसा भी नहीं था। और ज़रूरी नहीं है हमेशा जिम में इतना पैसा है, क्योंकि क्लाइंट तो 1 महीना 2 महीना 6 महीने के वो चला गया, तो वो नई पीटी नहीं आती। उस वजह से कई बार 2 बार तो मैं इस रास्ते से मूव ही कर चुकी थी। और जब मैं मूव किया था ना, तो ऐसे मेरे साथ के बोलते थे हो गया तेरा खून ठंडा पड़ गया, क्या कर लिया तूने बॉडी बिल्डर बन के। कुछ मीडिया वाले ऐसे बोलते थे आपको शर्म नहीं आती, आप संस्कृति को दखल दे रहे हो, आप किस कॉस्ट्यूम में खड़े हो, ये बहन बेटियों के लिए नहीं है। और मैं एक महिला से ऐसी मिली, वो खुद खिलाड़ी है, बास्केटबॉल प्लेयर, उससे मिली, तो वो मेरे को ऐसे बोलती है तूने ये फील्ड क्यों चुना। मैंने कहा बच्चे पढ़ लिख जाए, पैरों पे खड़े हो जाए। क्यों, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते नहीं थे क्या, पर तुम्हें खुद को नुमाइश करना था। मेरे को ऐसा बोला, क्या हम नहीं कमा के खा रहे, और कोई गेम नहीं मिला क्या, खेतों में मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे पढ़ते नहीं है क्या। उनको ये पता नहीं था कि मुझ पे मेरे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी तो हो सकता है वो आपसे जलते होंगे। हाँ, वो अदर कास्ट के अंदर ना, वो मतलब नाम हो गया था ना थोड़ा, भाई राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर तो पहले ही नाम था। ये 10 मेरे को 8 साल हो गए, और ये ज़्यादा नाम तो अभी 2022 में हुआ है मेरा, दिसंबर में। तो ऐसे बोलते ना, तो ऐसे। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कब मौका मिला खेलने? मेरे को 2022 में, मेरे पापा कैंसर पेशेंट है। वो 2 साल मैंने बॉडी बिल्डिंग इसलिए नहीं करी कि मेरे पापा, मैंने सोचा प्रिया बॉडी तो फिर बन जाएगी। मेरे साथ मेरे पापा है ना, मेरी दुनिया है।
मेरे पापा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा सोचा कि प्रिया तूने इतने मेडल जीते, तूने ऐसा क्या कर दिया, तेरे पापा को तो पता ही नहीं तूने क्या किया। तो पापा की खुशी के लिए मैं चली गई मेहनत करके, और खुशी के लिए चली गई तो मेडल लग गया पहली बार। महिला तो कम जाती है, जाती नहीं है, और मैं राजस्थान से पहली महिला थी जो इंटरनेशनल खेल के आई। और मेरे जो कैटेगरी होती है 6, फिटनेस होती है, बिकनी होती है, फिगर होता है, फिजिक होता है, वेलनेस होती है, तो मैं ये फिगर खेलती हूँ जिसमें एकदम मर्दों वाली बॉडी भी नहीं होती और महिला भी नहीं रहती। तो मैं, और उसमें मतलब फिजिक में आप सोचो पूरा मर्द ही बन जाता है एक लड़की। तो वो मैंने नहीं लिया, मैंने फिगर लिया। तो उस वजह से मेरी कैटेगरी में कोई लड़की नहीं आई। मेरा पैसा लगा, मैं घेर के थोड़ी आती, मुझे थोड़ी पता था कि आई नहीं। और आई थी 10 देश आए थे, पाकिस्तान भी आया था मेरे साथ, तो एक पाकिस्तान की लड़की भी थी, और भी बहुत लोग थे। तो उस वजह से मेरे को मेडल लग गया। और मैं जिस एज में हूँ ना, आज मैं इंडिया में नेशनल प्लेयर, इंडिया में भी पार्टिसिपेट करूँ ना, मैं जिस एज में हूँ ना, मुझे ही गोल्ड लगेगा, क्योंकि इस एज में कोई आता नहीं है। और इस एज में अगर आता भी है तो वो क्या है, फिटनेस चुनता है। मैं बॉडी बिल्डर हूँ, बॉडी बिल्डर में ये बहुत मुश्किल गेम है, एक मर्दों के बराबर बॉडी बनाना। मैं रात को सोती हूँ, सुबह उठती हूँ ना, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि आज मैंने किसके नसीब की मेरी आँख खुली है। एक बॉडी बिल्डर हर रात जब सोता है ना, उसको नहीं पता कि सुबह होगी कि नहीं होगी। लोगों को लगता है कि ये बहुत इजी गेम है, इजी गेम कुछ नहीं है, सारा पैसों का गेम है। एक्सरसाइज से बड़ा टफ काम कोई नहीं है दुनिया में। हाँ, ये ऐसा गेम है, आपको 6 घंटे कंपटीशन के टाइम ऐसा रूटीन रहता है, आप सुबह 5 बजे उठो, 2 घंटे एक्सरसाइज करके आओ, फिर वापस आओ, अपना रूटीन का काम करो, फिर दोपहर में 3 घंटे जाओ, फिर शाम को जाओ। आपकी पूरी टाइम मतलब 8 घंटे आपको जिम में गुजरेंगे। और उसमें आपको ऐसा होता है, अन्न तो आप 3 महीने पहले भूल ही जाओ, 3 से 6 महीने पहले, कि मैं रोटी खाऊं, मैं बाहर की चीज़ें खाऊं, कोई सोशल लाइफ नहीं है। उबला हुआ खाओ, आप दिन में 5 बार खाओ। आपको नहीं खा सकते ना, तो आप पानी पी पी के उसको निगलो, पर आपको खाना है, मतलब खाना, उबला खाना। हाँ, हजारों तरह की मेडिसिन लो आप, बिना मेडिसिन के बॉडी नहीं बनती। हजारों तरह की मेडिसिन लो, और वो मेडिसिन भी इतनी महंगी आती है। हजारों तरह के सप्लीमेंट लो, आपको ये आइसोलेट प्रोटीन अलग लेना पड़ता है, मल्टीविटामिन अलग लेना पड़ता है, फिश ऑयल आपको अलग लेना पड़ता है, EAA अलग लेना पड़ता है, ग्लूटामाइन आपको अलग लेना पड़ता है, विटामिन E, विटामिन C, मल्टीविटामिन, बहुत तरह के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, तब जाके एक बॉडी बनती है। तो आपने अब आगे क्या तय किया है लाइफ का? जिंदगी में आगे आप ये सोचो, जब मैं खेल के आई थी ना, आज मैं 7 महीने से घर बैठी हूँ। 7 महीने से मेरे पास कोई जॉब नहीं है। जो जॉब थी उन्होंने ये बोल दिया, या तो ये नेतागिरी छोड़ दो, तब तो जॉब पे आओ, वरना इस नेतागिरी में रहो। मैंने उनसे ये कहा है कि मेरी मेहनत की वजह से मैंने जो कमाया आज वो है, वो मैं छोड़ नहीं सकती। नौकरी कोई बात नहीं, आज सामने कहीं मजदूरी कर लेंगे, आज सामने काम चल रहा है, यही सोच लिया बैठ के, ये बहुत टाइम से काम चल रहा है कि प्रिया काम गुजारा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो तू सामने मजदूरी कर लेना, वहां से तो कोई नहीं निकाल सकता। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? कुछ प्रॉमिसेस किए गए थे आपसे? सरकार की तरफ से टीकाराम जूली जी ने मुझे समाज कल्याण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वो सिर्फ घोषणा में ही रह गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या नाम, कोई सरकार ने कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। माना कि सरकार में मान्यता नहीं है बॉडी बिल्डर को, पहले थी, पर क्या एक जिस इन्वायरमेंट से बाल विवाह सर्वाइवर, जिस इन्वायरमेंट से एक महिला आती है, जिस स्ट्रगल से आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे बोला था बहुत साल पहले कि मैं राजस्थान में पर्दा प्रथा खत्म करना चाहता हूँ। उनको यही पता नहीं है एक बेटी कब का कर चुकी है। अगर वो मेरे लिए करते, कोई मिलने आया सरकारी महकमे से, मंत्री या अधिकारी आए ना, टीकाराम जूली जी आए थे, अर्जुन मेघवाल जी आए थे, आश्वासन सभी देते हैं, करता कोई नहीं। आज मैं क्या दिया? मेघवाल जी ने क्या आश्वासन दिया?
करते हैं, कुछ करते हैं। बीकानेर में प्रोग्राम था, खनिज मंत्री भंवरलाल जी भाटिया, उन्होंने भी कहा था कि अगर सरकार से मान्यता नहीं प्राप्त है तो जिस समाज से आती हैं, जिस कल्चर से आप आई है, जिस स्ट्रगल से आई है, हम आपके लिए जरूर करें। किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं बहुजन समाज की बदौलत से हूँ। मेरे जो भी कुछ किया है मेरे लिए मेरे बहुजन समाज ने किया। मेरा जो भी नाम है, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं राजस्थान की बेटी तो हूँ। आप राजनीति से क्यों भाग रही? चुनाव लड़िए, आपकी इतनी ख्याति है, लोग आपको चुनाव जिता देंगे। अभी तो चुनाव भी होने वाला है राजस्थान में। सर रोटी खाने को तो पैसे नहीं है, सर पे छत नहीं है, चुनाव कहाँ से लड़ूं? अरे बहुत गरीब, लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है। बहुत गरीब गरीब लोग, लालू यादव, बहुत- रामविलास पासवान, ये सब ऐसे ही बैकग्राउंड के थे जैसे आप हैं। बहुत लोगों ने मेरे को यहाँ पहुंचने के बाद गिराया भी है, बहुत कुछ सहा भी है। बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी मेरी बेटी नहीं है, मैं बेटी को बुलाती हूँ। मैं अगले जन्म में मैं प्रिया नहीं बनना चाहती। भगवान मेरे को ना लड़की नहीं बनाए, मैं सच बोलती हूँ। मुझे मैंने जो सहा है ना वो नहीं सह सकता। मैं मेरे पापा से झूठ बोलती हूँ मैं कि पापा आपको पता होगा दुनिया के आखिरी कोने तक इलाज कराऊंगी मैं। कई बार ऐसे होता है मेरे पास पैसा भी नहीं होता, मैं निराश नहीं होती। लोगों को प्रिया का स्ट्रगल पता नहीं है, कैसे है। मुझे खुशी का आभास नहीं है, गम का आभास नहीं है, पर एक महिला हूं, बहुत बार देर जाती है, रात को 2-2 बजे नींद नहीं आती, इसकी बात करने का मन नहीं करता। इस स्ट्रगल में मैंने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया, मैंने पाया कुछ देखा है मैंने। आज भी घर वाले तो अब सपोर्ट कर रहे हैं ना, घर वाले तो सम्मान दे रहे हैं। मेरे घर वाले मेरे सम्मान दे रहे हैं। मैंने अभी सब बात की, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी है। मेरे पापा कहते हैं मेरा बेटा है, मैंने कभी उनको निराश नहीं किया। समाज से क्या चाहती हैं आप? एक बार नेशनल दस्तक को दुनिया भर में लोग देखते हैं। समाज से मैं क्या चाहती हूँ? समाज ने तो बहुत कुछ दिया है, दे भी रही है। समाज का जो फैसला है, समाज मेरे लिए क्या सोचती है, समाज मेरे लिए क्या रास्ता चुनती है, मैं वो करूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, मैं उनका 3 गुना आपको लौटाऊंगी। अच्छा, एक ऐसी मतलब ईमानदारी से जवाब दिया कि एक महिला के तौर पे तो आपने जो झेला है वो झेला है। अब आप बाल विवाह हुआ आपका, तमाम चीज़ें, जब आप सफल हो गई, नाम हुआ आपका, या जब स्ट्रगल में थी, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब अगर आप जाति की वजह से भी लोगों ने कटना शुरू किया कि अच्छा ठीक है ये बड़ा नाम है, लेकिन अगर जाति पता चल जाए तो फिर थोड़ा लोग पीछे हटने लगते हैं। पीछे हट जाए। आज भी मेरा कहीं फोटो आता है, आदर समाज डालता है कहीं, जैसे चौधरियों की एक लड़की है, उसने जंतर मंतर पे मेरा इंटरव्यू लिया था, उसने बहुत अच्छा लिखा था। उसने ऐसे बोला था कि एक पावरफुल महिला का स्पर्श बहुत बड़ी बात होती है, अगर से आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो। उस पे एक बंदे ने लिखा था जाते नहीं, पर्सनल लाइफ में भी कभी सामना हुआ है सर? लिखने के लिए तो हम सब गाली देते रहते हैं, तो पीठ पीछे का क्या कर सकते हैं? पर्सनल बिल्कुल होता है। आज वही 6-6 मार गया, उसके कट ले लेके 6-6 मार गया, वो भी आके सरकार से ले गया। सरकार सबको करती है, कुछ ना कुछ करती है। आपको कोई आर्थिक मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से? 1 रुपए की नहीं? एक सोशल मीडिया पे घूम रही है, लेकिन सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया का सर। जिंदगी में ब्रांड एम्बेसडर के लिए कोई पेपर अनाउंसमेंट? कुछ नहीं, अनाउंसमेंट है वो चल रहा है। आप सोशल मीडिया समाज कल्याण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खुल के, मुझे लगता है कि आप लाइफ में अब क्या करना चाहती हैं? अगर मान लीजिए
कोई ऐसा काम जिसमें आपको आर्थिक मदद की ज़रूरत हो, अपना जिम चाहती हैं या कोई इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहती है, क्या चाहती हैं और उसमें कितना बजट की ज़रूरत है? जिम तो आप 10 लाख से लेकर कितना भी लगा दो। नहीं, आप कुछ होगा नहीं से, अब आप बाकी समय में क्या काम करना चाहती हैं? राजनीति में आना चाहती हैं या कोई अपना काम शुरू करना चाहती हैं? किस तरह की आपको आर्थिक मदद चाहिए, कितनी मदद की दरकार? अभी तो मैं कॉम्पिटिशन ऐसा लेते हैं और जिम भी चलते रहते हैं, जिम में खड़े होने की एक जो समाज में दिया है ना, मैं समाज को जागरूक करना चाहती हूँ। मैं संविधान के उसके लिए सरकार को जागरूक करना चाहती हूँ। संविधान को घर घर तक जागरूकता पहुंचाना चाह रहे हैं। हाँ। तो अभी फिलहाल उसमें आपको कितने संसाधन की जरूरत है? गाड़ी आपके पास नहीं है? नहीं। घर आपके पास नहीं है? नहीं। बच्चों की स्कूल फीस आ रही है कि नहीं? मेरे बहुत कम एज में बामण गई, मैं ग्रेजुएशन कर लिया। रह दीजिए, कोई नहीं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्रिया ने आपके समाज का, इस देश का, पहले इस देश का नाम रोशन किया, इस समाज भी आपने बहुत गौरव महसूस किया। अब समाज को उनकी ज़रूरत है। आप सब जानते हैं विनोद कांबली के साथ क्या हुआ, आप सब जानते हैं सूर्य प्रताप यादव के साथ क्या हो रहा है, तो प्रिया के साथ क्या क्या हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब हम लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग संपर्क कीजिए इनसे, इनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल स्थिति ये है कि प्रिया जो है किराए के घर में रह रही हैं, गाड़ी नहीं है, लेकिन उनके हौसले बुलंद है। वो चाहती हैं कि वो समाज में जागरूकता लाएं, लोगों को घर घर संविधान पहुंचाएं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो लोगों को सचेत करना चाहती हैं। एक बार फिर से उन्होंने टफ लक्ष्य तय किया अपने लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के जो किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, उनकी यही कहानी है, यही स्थिति है। लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति हाथ थामना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में, इस समाज को जो भी मिला है वो किसी के त्याग से, चाहे वो कबीर हो, रविदास महाराज हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, फूले हो, पेरियार हो, तमाम लोगों ने सोशल कंट्रीब्यूशन किया है। बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों की वजह से ही प्रिया यहाँ तक पहुँची हैं। और अभी भी, अब मैं क्या कहूँ, मैं जातिवाद तो नहीं कह सकता। बताइए, सवाल यही है कि अगर ये दूसरे किसी और समाज में होती तो वो समाज इनको सर आंखों पर उठाता। हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम लोग प्रिया के साथ खड़े हों। प्रिया, मुझे लगता है नेशनल दस्तक के एक बड़ा दर्शक वर्ग है, वो संपर्क भी करेगा आपसे, लोग मुझसे भी संपर्क करेंगे, मुझे उम्मीद है। संविधान के समर्थन मैं बिल्कुल जागरूक करूंगी और हर गांव हर जगह जाऊंगी। तो मैं आज चंद्रशेखर भाई है, मुझे ब्रांड पहनने का शौक नहीं है, मैंने आज तक ब्रांड नहीं पहना। मुझे गाड़ियों में घूमने का भी शौक नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, इतने प्रोग्राम लिए हैं, कोई कह दे कि प्रिया ने इतना पैसा मांगा, नहीं, जो दिया है समाज ने इच्छा से दिया। जिस तरह का दौर चल रहा है, मैं कहती हूँ समाज को, मैं हम लोग भी मदद करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं दावा करती हूँ कि मेरा तो खुद ही वो भाई साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको खाना खिलाते हैं जयपुर में। ये समाज में सामाजिक योगदान से ही ये आंदोलन चल रहा है और आपने अच्छा रास्ता चुना है। मुझे लगता है मैं जितना समाज को समझ पाया हूँ, लगभग 80 मिलियन लोग, मतलब 8 से 10 मैं जिन लोगों से नहीं मिली ना, वो लोग आज चुनावी दौर पे मेरे को क्या कहते हैं, आप बाहर जाओ अच्छे ट्रेनर बन के। अरे आपको क्या करना है, आप बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान दो, आप मेडल लाओ, आप जिम खोलो, आप ये करो, आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ ये सारा मेरे जो अंदर है, जो एक एज के 30 साल में सब चीजें ढलने लग जाती हैं। और आज मैं जिस एज के पड़ाव में हूँ, मैंने समाज को मेडल ला के दिया इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर का, और समाज के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए ना, मैं पीछे नहीं तो आपने मुझे ऐसे बाकी के मैं बोल महिला हूं कि मैं एक मरूं तो तिरंगे में मरूं, वरना मैं उन लोगों के मुंह से जो तिरंगा छीन लाऊंगी, जो तिरंगे की आड़ में बहुत बड़ा खेलते हैं। तो प्रिया हैं, और मैं फिर यही कह रहा हूं कि
इस समाज को मैं जितना जानता हूँ, ये समाज राजनीतिक पार्टियां भी चंदे से चलाता है, सामाजिक आंदोलन भी चंदे से चलाता है, और हम जैसे पत्रकारों का भी खर्चा उठाता है। मैं गवाह हूँ इसका। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग प्रिया जी से संपर्क करेंगे, और ये चाहती हैं कि सामाजिक कंट्रीब्यूशन दें समाज में। अब बाकी ज़िंदगी ये समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। मैंने अपना बच्चा हुआ जीवन समाज को समर्पित कर दिया। मैंने अंशुल जैसे पहले बोल दिया था कि समाज के लिए करना, अब मरो तो समाज के लिए, जियो तो समाज के लिए। क्योंकि मैं पहले जानती नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच में नहीं जानती थी, पर जो आदमी जिस दौर से गुजरता है ना, तब उसको रास्तों का आभास होता है कि ये पथरीला इलाका है, ये समतल है, ये ऊंचाई होनी बाद चाहिए। में समझ में आता है जब आप उसके शिकार होते हैं। हाँ, अब मैं ये 6 महीनों से जो शिकार हुई ना, और जिसमें मुझे संभाला है, उसमें मुझे बिल्कुल आभास हुआ है कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ हूँ। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और आप चाहें तो प्रिया जी से सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।